तो क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं और किसको वोट? जी हम तो राष्ट्र हित में वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे जिनने देश को तोड़ने की बात करी, ठीक है। और आप एक छोटी सी बात बताइए, इतना ये जो गठबंधन बना है, इतने सारे लोग आपस में मिलके बने हैं, पहली बात तो उनका मुखिया नहीं पता कौन होगा, और जो भी होगा ये ऑलरेडी बात कर रहे हैं देश को ब्रेक डाउन करने की, ठीक है। हम चाहते हैं लोग साथ जितने भी हैं सारे साथ में आपस में मिलजुल के रहें। ये कह रहे हैं कि हम ये जातिगत जनगणना करेंगे, तो जो लोग एकत्रित होना चालू हुए हैं, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो तो सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो अपनी अपनी जाति में बढ़ जाएंगे। तो जब एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में बढ़ जाएंगे तो बाकी सारे आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो देश की जो एकता होगी और अखंडता होगी और अपूर्णता होगी, वो तो सारी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो राहुल गांधी तो कहते हैं जितनी आबादी उतना हो। देखो, जितनी आबादी उतना हक नहीं होना चाहिए, जो जितना लायक होना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैंने पढ़ाई करी है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्रैक करा है, तभी तो मैं डॉक्टर बना हूँ। अब एक रिक्शा वाला है, अब उसने काम ही रिक्शा चलाने का करा है, उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसे वही करना चाहिए ना उसको। या मेरे को रिक्शा चलाने के लिए भेज देंगे या उसे ऑपरेशन करने के लिए भेज देंगे, तो चल पाएगा क्या देश ऐसे? लेकिन कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है देश में। भैया बेरोजगारी आदमी अपने खुद ढंग से है, वो ढंग से काम करे, ढंग से पढ़ाई लिखाई करे, तो वो तरक्की करेगा। मेरा भी 3 साल मैंने ड्रॉप लिए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल में। 3 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी। अगर मैं 3 साल में नहीं पढ़ता, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं हो पाता। अब लोग बच्चे कहते हैं कि 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, आता उन्हें कुछ है नहीं। एटलीस्ट उन्हें आना तो चाहिए। ये सामने है हमारे यहाँ, ठीक है, BSc कर रखी है, उसे 10वीं का सवाल नहीं कर सकता हो। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मतलब नॉलेज होनी चाहिए तो आपके लिए फायदा है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप बेरोजगारी रहेंगे। नॉलेज एप्लीकेशन बेस पर होनी चाहिए। जैसे सबने पढ़ा 5वीं क्लास में वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। खाली पढ़ के पास होने का तो कोई फायदा नहीं है ना। लॉजिकल होना आप चाहिए। क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, क्लास पढ़ रहे 12th हो? में हूँ। हाँ। तो वोट तो नहीं बनी होगी आपकी? नहीं, अभी नहीं बनी। तो क्या लगता है आपको कि अगर वोट बनती तो आप किसको चुनते? बीजेपी। बीजेपी को। क्या कारण है बीजेपी को चुनने? बीजेपी का कारण ये है कि देश के हित में है पार्टी है। देश के हित में आपको हाँ, लगता है? हाँ तो बिल्कुल। आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? 12th के बाद अभी तो मैं JEE मेंस का एग्ज़ाम दूंगा। जेई के लिए। JEE मेंस। हाँ। क्या सोचकर आप बटन दबाने वाले हैं? देखो, हम तो बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो आगे भी बीजेपी को ही देंगे। और बाकी बीजेपी काफ़ी अच्छी पार्टी है, हमारे लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम करे हैं। जैसे ई श्रम कार्ड हो गया, बहुत फ़ायदा है उसका, 5 लाख रुपए उसके अंदर आपको लिमिट मिला है। ई श्रम कार्ड? हाँ जी, आप मेरे को मिला हुआ है। अच्छा। उससे बहुत फ़ायदे हुए हैं हमारे घर के लिए भी। और बाकी काफ़ी कुछ मतलब बेनिफिट है। रोड देख लो आप, कितने अच्छे बना रखे हैं। पहले कितनी दूर दूर जाने में कितना टाइम लग जाता था, और अब काफ़ी चेंजिंग हो गई है। तो इसलिए बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छी पार्टी है बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार बेरोजगार हो रहे हैं युवा, और आप एक युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? बेरोजगार तो सर हो गई जब काम नहीं करेंगे, और जो काम कर रहा है उन्हें थोड़ी। खुद बेरोजगार है। 54 साल की उम्र में पहली बात तो वो युवा है। 54 साल का कोई युवा होता है? मेरे पिताजी की उम्र है 54 साल। मेरे पिताजी ने मुझे पाल दिया, मेरी क्या कहते हैं पूरा घर चला रहे हैं। वो 54 साल का युवा ही बना रहेगा भाई साहब, ठीक है। आता उसे बेचारे को कुछ है नहीं, ठीक है। अपने से कितना बड़ा क्या कहते हैं पॉलिटिशियन है, उसे उल्टा सीधा बोलना, ठीक है। देश में जातिगत ये धर्म के आधार पे इन्होंने वो क्या कहते हैं OBC सर्टिफिकेट में मुस्लिम्स को डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है। देश जो होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलता है। बाहर जाके इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स में हमेशा देश को क्रिटिसाइज़ करा है। इन्होंने बोला भारत इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, बट ये बात है ना, ये स्ट्रिक्टली कंडेम करती है, और हमारे देश की जो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी है उसे हार्म करती है। हमारे लिए तो सबसे पहले ये है कि देश की सोवर्निटी इंटीग्रिटी ये सब मेंटेन रहे। अब इनका मेरे को गठबंधन समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब में नहीं कर रहे। अब अगले साल क्या कहते हैं दिल्ली में इलेक्शन होंगे, तो केजरीवाल इसके साथ क्या कहते हैं गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि केजरीवाल की प्योर मेजोरिटी है दिल्ली में, ठीक है। अभी मिल गए फिर हट जाएंगे, ये कोई मतलब इलॉजिकल सेंस है, ठीक है। बड़ा समझ नहीं आ रहा कि इनकी पिक्चर लगता क्लियर है नहीं है। आपको कि कन्हैया कुमार मात दे नहीं, कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सर हवा तो बहुत बन रही है कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 लाख। हवा में उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हवा में ही चाटे पड़े थे उसमें। हवा में ही चाटे पड़े थे। और अब ये क्या कहता है कन्हैया कुमार नॉट बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग अ पर्सन बहुत घटिया इंसान है, ठीक है। इसने 2015 में 9 फरवरी वाले दिन का इसका भाषण JNU में क्या था। पहली बात तो 9 फरवरी वाले दिन इकट्ठा होना ही इतना गलत था। 9 फरवरी वाले दिन था अफजल गुरु की फांसी, ठीक है। अफजल गुरु कौन था? जिसने 2002 में पार्लियामेंट पे अटैक करा। इन्होंने JNU में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
ठीक है, ये किस तरह की मेंटेलिटी है? ऐसे आदमी को मैं बात करना पसंद न करूँ, इन्होंने कैंडिडेट बना रखा है। ये पिछले बार 2019 में भी लड़ा था बेगूसराय से, सीपीआई की सीट से, लेफ्टिस्ट पार्टी से, वहाँ से गिरिराज सिंह ने हराया था इसे, और यहाँ से मनोज तिवारी हराएंगे। और हम चाहते हैं कि मनोज तिवारी से बहुत भारी बहुमत से हराएं, अच्छे से नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हरा, और ये हारना चाहिए। चलिए, तो आप अगर बटन दबाएंगे तो हारेंगे, क्योंकि सबका एक मत बनता है बटन दबाने का, और सब घर से निकलें और सब वोट दें। हाँ जिस भी पार्टी को करें, लेकिन सोच के लेकिन पार्टी को। बीजेपी को ही दें सब, मैं तो अच्छा, यही बीजेपी कहूँगा। को ही देंगे। हाँ, हम तो चाहते हैं, हम तो घर से डलवाएंगे भैया। हम तो हमारे तो सबके बीजेपी को ही देंगे। और आप क्या सोच के और किसको वोट देने जा रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देने जा रहे मोदी जी हैं। मोदी जी को क्यों वोट देने जा रहे हैं? क्या खासियत है ऐसी? उन्होंने सब कुछ कर रखा, मोदी ने कर रखा। सब कुछ कर रखा है। तो केजरीवाल भी तो खड़े हुए हैं यहाँ से, कन्हैया कुमार उनकी पार्टी से गठबंधन से खड़े हुए हैं। हम देते ही ना केजरीवाल को, शुरू से ही ना देते। शुरू से नहीं केजरीवाल, लेकिन वो तो महिलाओं के लिए बड़ा बिजली पानी फ्री कर रहे हैं। हाँ, करते रहे पानी फ्री। हम तो मोदी जी को ही देते हैं, शुरू से कमल को ही लगाते हैं वो। शुरू से कमल। आप बस में नहीं जाते? नहीं नहीं, तो बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए आपको? हाँ, बिजली पानी चाहिए तो मोदी भी देगा बिजली पानी। था वो तो कह रहे हैं मोदी अच्छा। कि मैं भी बिजली पानी फ्री दूंगा। तो फिर इसका मतलब अब मोदी को ही वोट हाँ, जाएगा। मोदी को ही देंगे। तो देश के विकास में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर है? मोदी जी। मोदी जी बेहतर। तो चलिए, सबका मत यही है कि इस बार बीजेपी को 400 पार का नारा। दिल्ली में देखिए जी, आम जनता के नज़रिए से तो ये देश का चुनाव है, कोई लोकल चुनाव नहीं है, लोकल मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे बहुत हावी हैं। तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, तो मोदी जी के साथ पूरी जनता है, कोई कैंडिडेट नहीं है, ना कोई मनोज तिवारी है, ना कोई है। तो यहाँ सातों की सातों सीट नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं दिल्ली में। और 5 चरणों के जो चुनाव हुआ है उसमें मेरे हिसाब से और जो लोगों की राय के हिसाब से अभी तक 300-290 बहुमत मोदी जी पा चुके हैं, और फिर अपना भारी बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बाकी हमारे जो उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, वो एक देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता है, और इसी वजह से उसे कांग्रेस पार्टी ने हमारे उत्तरी पूर्वी में झोंका है। और ये झोंकना कांग्रेस पार्टी को इतना महंगा पड़ेगा कि वो 25% आबादी, विशेष आबादी, विशेष वर्ग की वजह से जो यहाँ उतारा है, वो 75% हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी है। और हवाला का सारा पैसा आ रहा है, हवाला का सारा पैसा जो है, जितने भी कांग्रेस के नए नए लीडर हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको दिया जा रहा है, और ये एक देश के लिए बहुत खतरनाक है। और कन्हैया कुमार कभी देश का नहीं हो सकता। पहले बेगूसराय में उन्हें हीरो बना कर उतारा था, लेकिन गिरिराज सिंह ने उन्हें जीरो बनाकर भेजा। और यहाँ पे जो है हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से मनोज तिवारी जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, और वो इन्हें शेर की मौत मारने वाले हैं। तो इस बार चुनाव में आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर एक बड़ा मुद्दा रहेगा? हमारा ये मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र को एक देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग का, ऐसा एक आतंकवादी खालिस्तानी सोच का इंसान को यहाँ पे उतारा है, जो जब हमारे क्षेत्र सैनिक मारे गए तो जेएनयू में ढपली बजाता है, जश्न मनाता है, और कहता है कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमें ऐसा हिंदू, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि जो सब समाज में जहल घोले, भारत के टुकड़े करना चाहे। हम सब समाज एक है, और जो है उत्तरी पूर्वी में हम मोदी जी के नाम पे वोट देने जा रहे हैं। और पूरे भारत में 5 चरणों में, मैंने जैसे अभी बताया, मोदी जी की सरकार बन चुकी है, बहुमत से 10-15 सीट फालतू हो चुकी हैं। बाकी उत्तर भारत का अब 2 चरणों का चुनाव रह रहा है, उसमें जो भी आएगा वो प्लस पॉइंट है। क्या इस बार आप वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? जी, वोट तो हम जो देने जा रहे हैं वो अपने राष्ट्र हित में वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे जो हमारे देश के लिए इतना अपशब्द और इतना गलत बोलता है कि भारत तेरे टुकड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हम उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का कार्य नहीं करते हैं जिस तरीके का ये कृत्य करता है। कॉलेजों में स्टूडेंट्स, बच्चों को भरमाना कि आप बीजेपी का सपोर्ट ना करें, उनका सपोर्ट ना करें, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं। स्कूल कॉलेज बीजेपी के लिए नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए, वहाँ पे ऐसी हरकतें चलाते हैं और ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ चलाते हैं जिससे क्या नाम है, हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को कुछ अच्छा नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को स्कूल कॉलेजों के अंदर ना रखें,
इनको तुरंत रस्टिगेट करें। और आने वाले चुनाव के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी अपना मत या वोट जो भी दे, वो सिर्फ ये देखे कि हमें वोट किस जगह देना है और क्या सोच करके देना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो इतने सारे कार्य किए हैं अपने देश के अंदर, धारा 370 हटाई, 3 तलाक ख़त्म किया, और आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनाए हैं। हमारे दिल्ली में नहीं बन रहे, एक केजरीवाल जी की वजह से, क्योंकि केजरीवाल जी ने रोक लगा रखी है। अगर यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलने लग जाएंगी, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलने लगेगा, फिर तो क्या नाम है, उसके जो भी चुनाव की जो भी वोट बैंक है वो खिसक जाएगा ना। तो वो ये चाहते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे सुविधाएं लागू ना हो जैसे। और आपको बताना चाहूँगा 3-3 लाख रुपए गाँव में लोगों को घर बनाने के लिए दिए हैं मोदी जी ने। क्या ये कम है? उसमें हिंदू मुस्लिम सभी आ रहे हैं।